हरी विक्रांत। अच्छा लग रहा है। हाय इम्तियाज, हाय इम्तियाज, हाँ, हाउ आर आपकी यू? आवाज नहीं आ रही थी। हाय विक्रांत। सॉरी। अब आ रही है। और बहुत ही प्यारा प्रोमो आप लोगों का, बहुत ही हिलेरियस और बड़ा मजा आ रहा है। थैंक यू। थैंक यू। Thank you so वो much. फिल्म बहुत बहुत अच्छी होगी आप लोगों की। थैंक यू सो मच। तो हम लोग स्टार्ट करें। जी 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 बिल्कुल। जरूर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, वी कैन विक्रांत स्टार्ट। और कीर्ति आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सारा समय में। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। हम सबसे पहले आप लोगों को बोलेंगे कि आप लोग का प्रोमो जो फिल्म का बहुत प्यारा है, 14 फेरे, और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। काफ़ी टचिंग है, हिलेरियस है, सब कुछ उसमें सारे फ्लेवर नज़र आ रहे हैं। और हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे 14 फेरे का ये मतलब थोड़ा समझाएगा दर्शकों को। 7 फेरे तो सुने हैं, ये नया अंदाज सामने आ रहा है। किड्स। मैं तो बस ये कहूंगी कि 14 फेरे एक ऐसी मूवी है जिसमें हमने कोशिश करी है कि हम लोगों को दिखा सके कि हंसी खुशी आप एक दो परिवारों को साथ ला सकते हैं। और आई थिंक द अल्टीमेट गोल फिल्म का ये है कि परिवार है तो सब है, परिवार के साथ जो खुशी मिलती है वो कभी अकेले में मिल ही नहीं सकती। दो कल्चर्स की सेलिब्रेशन है ये। ये नहीं दिखाना चाहते थे हम कि एक बड़ा या एक छोटा है, हम यही दिखाना चाहते थे कि सब कुछ इक्वल है। और जो भी करते हैं हम अपने माँ बाप की खुशी के लिए करते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं अलग अलग। मैं एक राजस्थानी जाट किरदार निभा रही हूँ, विक्रांत संजय का किरदार निभा रहे हैं जो कि राजपूत हैं। तो दो फैमिलीज इकट्ठी हो रही हैं। और 14 फेरे इसलिए क्योंकि हम कहते हैं कि एक शादी जब अगर दो लोग अलग कास्ट के हैं तो एक शादी क्यों करें, क्यों ना सारे कल्चर्स ही हम सेलिब्रेट करें। लेकिन हाँ, बीच में अड़चने बहुत आती हैं, ये उसके बारे में है। विक्रांत, आपका नजरिया क्या है? आप अगर आपसे पूछे तो। सर मेरा भी नजरिया बिल्कुल यही है। ये जो फिल्म है ये अदिति और संजय की कहानी है। दो लोग हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। दे बिलोंग टू द डाइवर्सिटी दैट इंडिया इज। ये जैसे इन्होंने कहा, ये राजस्थान से आती हैं और मैं बिहार से आता हूँ, और उसके बीच में अड़चने भी बहुत हैं। एंड इट इज अबाउट टू पीपल, हाउ दे समवॉट go through those trials and tribulations, जो डिफिकल्टीज इन्हें आती हैं एक एक शादी करने में। ये उसका एक बहुत ही एंटरटेनिंग टेक है उस चीज को लेके। एंड इट इज ऑल्सो अबाउट सेलिब्रेटिंग टू डाइवर्स कल्चर्स, about keeping your family values and traditions intact, and how eventually these two people overcome these obstacles and eventually come together. ये एक आउट एंड आउट एंटरटेनर है। जैसे कृति ने भी कहा कि बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं और दर्शकों के लिए बहुत सारे टेक अवेज भी हैं। So the beauty of this film is, कि you can have a different takeaway, whereas the person sitting next to you can have something else altogether, but all eventually meaning well for all our culture, our traditions, family values, and a lot of entertainment. कीर्ति, जैसे आपने कहा कि दो अलग अलग कल्चर्स मिलते हैं तो, और माँ बाप की खुशी में ही बच्चों की खुशी होती है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जो है वो थोड़ा सा माँ बाप की खुशी से ज्यादा अपनी खुशियां तलाशने लगते हैं जब मामला आता है लव मैरिज का। और लेकिन जो फिल्म के अंदर दिखाया है इसमें किस तरह से बड़े मोल्ड किए गए हैं चीजों को। आपसे पूछें तो जिस तरह से मोल्ड की गई चीजें और जिस तरह दिखाया गया है, क्या आप चाहते हैं कि अगर कभी टकराव हो बच्चों में और माँ बाप में तो इस फिल्म का सहारा लिया जाए? You're on mute. आई वुड होप सो कि ऐसा हो कि हम किसी एक बंदे की जिंदगी भी सॉर्ट कर लें, आई थिंक तो हम लोग खुश हो जाएंगे। क्योंकि हमारा फोकस वो नहीं था, हमारा फोकस था वाज टू एंटरटेन। लेकिन अगर हाँ किसी की जिंदगी में ऐसा कुछ चल रहा है और अगर इस मूवी से उनको किसी भी तरह का रिलीफ मिल सकता है, देन व्हाई नॉट। आई थिंक वी वुड फील वेरी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। जहां तक लव मैरिज की बात होती है, मुझे हमेशा एक चीज लगी है,
जहाँ दो परिवारों का मिलन होता है मैं वो भी समझती हूँ, लेकिन जय माँ बाप की खुशी बच्चों की खुशी में होती है। अगर मेरा रीजन लॉजिकल है और मेरे माँ बाप कन्विंस हो रहे हैं या सिर्फ इसीलिए मना कर रहे हैं क्योंकि वो मेरी कास्ट का नहीं है, मेरे हिसाब से फिर वो गलत हो जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा इंसान चाहिए जो आपके बच्चे का ख्याल रखे, उसका साथ कभी ना छोड़े, एक अच्छा इंसान हो, एक अच्छा बाप निकले, एक अच्छा बेटा ऑलरेडी हो। ये जो खूबियां हैं अगर उनमें ऑलरेडी हैं तो और कोई रीजन ढूंढने की आई डोंट थिंक आवश्यकता पड़ती है। तो वो हमेशा ऑब्वियसली हर एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। बट मैं ये जानती हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे ये बोला है कि जो भी आप डिसीजन लोगे हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने अपनी जिंदगी किसी के साथ बितानी है और आपका खुश होना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। विक्रांत, आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? मैं बिल्कुल कृति से एग्री करता हूँ। बस एक चीज मैं ये बिल्कुल ऐड करना चाहूंगा कि इस फिल्म में मतलब ये जो आम रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में आपने बताया है कि आजकल अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया है कि बच्चों ने अपनी खुशी को पहले प्रायोरिटाइज किया है, पेरेंट्स को पीछे रखा है। लेकिन यहाँ पे संजय और अदिति जो है ये अपनी खुशी को भी जानते हैं, ये रिकग्नाइज करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, लेकिन ये साथ ही साथ में ये अपने पेरेंट्स की खुशी को भी इन्होंने नजरअंदाज नहीं किया है। इसीलिए आप देखते हैं, ट्रेलर में भी आपने देखा होगा और फिल्म में भी आप देखेंगे कि ये अपने पेरेंट्स का दिल तोड़ के, अपने घर के बड़ों का दिल तोड़ के एक साथ नहीं रहना चाहते। ये सेल्फिश एक हद तक है, लेकिन ये इतने सेल्फिश नहीं है। दे आर सेल्फलेस आल्सो एट द सेम टाइम। तो ये जो जद्दोजहद ये कर रहे हैं दो शादियां करने की, अलग अलग कल्चर से जो हम आते हैं उस वो निभाने की, is also because of the fact that both these people they don't want to ignore their families or completely sideline their feelings। और खासतौर पे संजय जो मेरा किरदार है वो फिल्म में कहता भी है कि हमारे पेरेंट्स के लिए डिफिकल्ट है, उनके लिए मुश्किल है। भागना आसान है, निभाना मुश्किल है, और हमने शायद निभाने की बात की। तो ये बहुत सारी चीजें जो है उसको हमने एनकैप्सुलेट करने की कोशिश की है। एंड दीज आर थिंग्स व्हिच आर इनहेरेंट इन आवर कल्चर एंड आवर ट्रेडिशन। हिंदुस्तान में जो फैमिली वैल्यूज को हमने हमेशा तवज्जो दी है उसको हमने नजरअंदाज नहीं किया है यहाँ पे। एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, दे आर इंडिपेंडेंट पीपल। दे आर इंडिपेंडेंट पीपल, अलग अलग रह रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं, जो आमतौर पे छोटे शहर से लोग बड़े शहर जाके नौकरी करते हैं, अपनी जिंदगी तराशने की कोशिश करते हैं। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम दीज टू पीपल हैव नॉट फॉरगॉटन देयर फैमिली वैल्यूज। they have not completely sidelined their families। ये recognize करते हैं शायद कि ठीक है थोड़े से outdated है हमारे पेरेंट्स की सोच। कुछ ऐसी चीजें जो मतलब आप समझ लीजिए जनरेशनल गैप जो है, और दुनिया काफी आगे जा चुकी है, लेकिन इनका एफर्ट कांस्टेंट है। इस पूरी कहानी में पेरेंट्स को समझाने की कोशिश इनकी तरफ से हमेशा रही है। सो दैट इज besides what Kriti अच्छा said, I मैसेज, think। जी अच्छा मैसेज बहुत ज्यादा उसमें। हम एक चीज कहना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे आप लोगों से कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, आप लोग भी माशाल्लाह रिलेशनशिप में हैं और सक्सेसफुल रिलेशनशिप में आप लोग माशाल्लाह। तो हम ये कहेंगे कि आप लोगों के पेरेंट्स की तरफ से कभी कुछ दबाव था, मतलब कभी कुछ आप लोग की अगेंस्ट कुछ बात हुई कभी, या वो लोग आपकी खुशी में खुश थे हमेशा से? नहीं, आई थिंक हम दोनों के पेरेंट्स, हम कृति और मैं, हम दोनों बहुत ही सिमिलर बैकग्राउंड से आते हैं। हम दोनों ने भी 16-17 साल की उम्र से काम करना शुरू किया है। बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं हम लोगों ने, अपनी खुद की जिंदगी के स्ट्रगल्स किए हैं। बट द ब्यूटी, एंड आई कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ कृति ऑल्सो, कि हमारे पेरेंट्स ने हमेशा हमारा साथ दिया है। हमेशा उन 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 हमारे पेरेंट्स ने नहीं हमारा दिया? साथ दिया है, चाहे फिर वो उस चीज से आइडेंटिफाई करें या ना करें, उन्होंने अपने बच्चों की खुशी को हमेशा तवज्जो दी है। एंड शायद आज जो भी हमारी पर्सनालिटी है, जो भी हम बने हैं, या नॉट जस्ट फॉर द सक्सेस एंड फॉर द पब्लिक पर्सनालिटीज दैट वी आर, just for the people that we are, I think it is a lot because of that। डेफिनेटली कृति आई आप? थिंक एट दिस जैसे कि विक्रांत ने कहा, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत सपोर्टिव रहे हैं थ्रू आवर एंटायर लाइव्स एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल। अगर आप संजय और अदिति को देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अदिति और संजय ने अपने आप को बिल्कुल नहीं बदला कि वो ढल सके उनके परिवारों में। वो वैसे ही गए जैसे वो इंसान हैं। बस हाँ, एक हल्का सा झूठ बोला गया कि मैं राजपूत हूँ और वो जाट हैं, लेकिन बाकी इंसान तो हम वही हैं जो अदिति और संजय हैं, और वो इंसान हमारे माँ बाप को पसंद आए।
पॉइंट ये है कि इंसान उनको पसंद आया, उनको जब पता चला कि उनकी सच्चाई कुछ और है इन टर्म्स ऑफ कास्ट ओनली, इज व्हेन दे डिडंट एंटरटेन इट। बट अगर अदिति उनको ऐसी मिली होती, उनको अदिति बहुत अच्छी लगती है अपने संजय के लिए, माँ को तो लगती द सेम वे। आई थिंक हमारे पेरेंट्स उसके बियॉन्ड राइट। देखते हैं, हमारे पेरेंट्स देखते हैं, एक दूर से बैठकर देखते हैं कि यार ये खुश लग रहे हैं, एंड आई थिंक दैट्स ऑल दैट मैटर्स। आई थिंक हमारा क्लाइमैक्स एग्जैक्टली वो बोल रहा है कि हम सब खुश हैं यार, जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो ना, हम ठीक हैं, हम खुश हैं। एंड आई थिंक दैट्स ऑल दैट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे, एंड होपफुली हम ये सीख आगे लेकर जाएंगे, हमारे बच्चे यही सीखेंगे, हम उनको उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना हमारे पेरेंट्स ने हमको करा है। राइट। एक चीज पूछना चाहेंगे कि देखिए राजपूत और जाट ये बड़े प्यारे लोग होते हैं, इन लोग बहुत दिल के बड़े साफ और बड़े खुले होते हैं, इनके कैरेक्टर्स में जाना, उन लोगों से मिलना, वो एक्सपीरियंस कैसा था आप लोगों का? मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत ही फन रहा, मुझे बहुत नई नई चीजें पता चली। मुझे पहली बात तो बोली बहुत प्यारी लगी दोनों। एक अपनापन सा होता है, एक एक अलग ही, आपको लगता है कि आप कैरेक्टर को जानते हो, आप लोगों को अपने आसपास जानते हो, क्योंकि आप अपनी एक भाषा बोल रहे हो जो इतनी प्यारी, इतनी मीठी लगती है, अपना सा लगता है, घर सा फीलिंग आता है। सो आई थिंक उससे बहुत फर्क पड़ता है जब आप एक कैरेक्टर में घुसते हो और आप उसकी रूह तक घुस जाते हो, तो आप उसकी एंजॉयमेंट ही अलग होती है, क्योंकि आप अपने आप से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हो। विक्रांत, आपके लिए आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर इस हमारी इस फिल्म के लिए कोई ऐसे पर्टिकुलरली राजपूत कम्युनिटी और जाट कम्युनिटी के साथ हमने कोई स्पेसिफिक वक्त नहीं बिताया है, लेकिन जो जिंदगी का अनुभव रहा है, जैसे कि दिवांशु हो गए या मनोज कलवानी हो गए, हमारी खुद की टीम में जो इंटीग्रल लोग थे, वो सारे बहुत ही डाइवर्स कम्युनिटी से आते हैं। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद दीज कम्युनिटीज, और क्योंकि जिस पेशे में हम हैं वो उस वजह से ट्रैवल करना बहुत मिलता है, बहुत अलग अलग लोगों से मिलने मिलता है, बहुत एक्सपोजर होता है आपको, तो अपने अपने पर्सनल लाइफ से एक्सपीरियंसेस ही उठाए हैं। बट ऑल्सो एज एक्टर्स, बाय द एंड ऑफ द डे वी आर गाइडेड बाय आवर डायरेक्टर, वी आर गाइडेड बाय आवर राइटर, जो इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज के साथ बहुत ज्यादा स्पेंड करके आए हैं, बट इस टाइम स्पेंड करके आए हैं। तो इस पर्टिकुलर हमारी 14 फेरे के लिए मैंने कोई ऐसे एक वर्कशॉप नहीं हुई जहाँ पे इस कल्चर को समझने की कोशिश की गई या इन लोगों के साथ अपने आप को ढालने की कोशिश की गई। आई थिंक वो inherently I've had a fair amount of exposure, spending time not just with these two specific communities, but the diverse communities that we see in India at large. तो एंड वो अनुभव जाहिर सी बात है काम आया, वो एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, जैसे आपने कहा बहुत ही प्यारे लोग होते हैं, बहुत ही सिंपल लोग होते हैं, और खासतौर पे वो लोग जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में रहते हैं, उनका एक्सपोजर इतना नहीं होता है, उनकी जिंदगी की वांट्स बहुत ही लिमिटेड होती हैं, उनकी उनकी उनके सपने भी बहुत लिमिटेड होते हैं। तो मतलब वो हमने दिखाने की कोशिश की है थ्रू डिफरेंट कैरेक्टर्स, एज कृति आल्सो सेड इन द फर्स्ट पार्ट, देयर आर सो मेनी डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज, उन सबको हमने जस्टिफाई करने की कोशिश की है without losing our own essence, without losing the idea behind or the thought behind what we are trying to say. एक चीज चलते थे, हम लोग से पूछेंगे कीर्ति और आपसे भी विक्रांत, कि जो स्टार्टिंग में दिखाया है, प्रोमो में देखा हमने कि किस तरह कॉलेज के अंदर जो रैगिंग हो रही है और बड़ी प्यारी रैगिंग हो रही है, हम आप लोग से एक एक एक्सपीरियंस पूछना चाहेंगे, कभी आप लोग के साथ रैगिंग हुई हो उसका एक्सपीरियंस, या आप लोगों ने किसी की हो रैगिंग उसका एक्सपीरियंस? यार स्कूल में तो आई एम श्योर हम सब ने हालांकि अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसा कहते हैं तो लोग उसको थोड़ा सा गलत तरीके से ले लेते हैं, बट आई थिंक हम सबकी एक जेनेरिक अपब्रिंगिंग हुई है। तो स्कूल में तो रैगिंग आपने अपने जूनियर्स की होती है, बट लेकिन वो जब स्कूल खत्म होते ही जैसे आप कॉलेज में जाते हैं, थोड़ी समझ आपको जिंदगी की आती है, तो आपको पता चलता है कि ये शायद चीजें नहीं करनी चाहिए, बट हमने की है वो सारी चीजें। मैंने तो स्कूल में अपने जूनियर्स की रैगिंग की है, और व्हेन आई वाज इन कॉलेज मेरे सीनियर्स ने भी मेरी रैगिंग की है। तो मुझे एक किस्सा बहुत अच्छे से याद है, फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में मुझे डांस करवाया गया था। लगभग 30-40 लोग ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे, उनको पता था कि एक डांसर लड़का आया है और वो शामक दावर की ट्रूप में डांस वांस करता है, तो उसको नचाते हैं। एंड खुशी खुशी मैं गया स्टेज पे, वो कैसेट में खुद डाल के प्ले करके आया, एंड टुडे दोस वेरी पीपल आर सम ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। कीर्ति, आपका? मुझसे सब बहुत डरते थे, तो मुझे तो रैग किसी ने किया नहीं, एंड आई वॉज ऑलवेज समवन, मैं रूल्स हमेशा फॉलो करती थी, मैं बहुत स्ट्रिक्ट लीडर हुआ करती थी।
तो रैगिंग तो नहीं बोलूंगी, पर हाँ मैंने तंग बहुत लोगों को करा है, क्योंकि उनको बहुत, आई थिंक दे यूज्ड टू गेट अनॉयड विद माय सिंसेरिटी कि हाँ ठीक है हाउस कैप्टन है लेकिन इतना क्या। बट मेरे साथ तो वो बहुत हुआ है। मुझे याद है 10वीं क्लास में जब हम लोग यू नो जो आपका क्या बोलते हैं, सुबह क्या करते हैं हम लोग, साथ में होते हैं ना सब लोग, वो क्या असेंबली, बोलते हैं उसको, असेंबली। 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 असेंबली मेरे को वर्ड ही नहीं याद आ रहा था, ब्लैंक ब्लैंक हो गई थी मैं। तो असेंबली में ना चेकिंग होती थी रोज, तो ऑल द हाउस लीडर्स वर आस्क्ड टू चेक एवरीवन्स नेल्स, कि जूते पॉलिश्ड हैं कि नहीं, नील्स कट करे हुए हैं कि नहीं, दो चोटियां बांधी हुई हैं कि नहीं। तो मैं वो, मेरा वो रोज का काम होता था। असेंबली के बाद मैं सारे अपने हाउस के सारे मेंबर्स को चेक करती थी, और कभी किसी की चोटी अगर नहीं बांधी होती थी ठीक से, या नेल्स नहीं कट करे होते, तो मैं सामने खड़े होकर नेल्स कट करवाती थी, मैं उनसे जूते पॉलिश करवाती थी उनके, मैं उनकी खुद चोटियां बनाती थी। तो मेरे से ना लोग बहुत उखड़े हुए रहते थे इस चक्कर में कि यार ये नजर के सामने मत आ जाना इसकी, अगर ठीक से रेडी नहीं हो तो। तो बाथरूम में काफी लोग छुपते थे मेरे अंदर जाने तक। विक्रांत, एक चीज आपसे चलते चलते पूछेंगे कि अगर आपको मौका मिले रैगिंग के जरिए और फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी को आई लव यू बोलना हो तो आप किसको बोलेंगे? वाह व्हाट अ क्वेश्चन। रैगिंग के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी से आई लव यू कहना हो तो कोई बुरा भी नहीं मानेगा? यार ऐसा तो नहीं, मतलब आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। बहुत सारी अभिनेत्री हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, मतलब यू नो टाइम टू टाइम, यू नो एज एन ऑडियंस आल्सो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मुझे बहुत क्रशेस भी हुए। बट आई थिंक माय ऑल टाइम क्रश वाज करिश्मा कपूर। तो वो, और वो सीनियर भी है मुझसे, जैसे अदिति संजू की सीनियर है। तो अगर मुझे करिश्मा कपूर रैग करेंगी तो मैं शायद उनको बोल दूंगा कि यू नो आई हैव अ ह्यूज क्रश ऑन यू। बट वो लव वव का पता नहीं, बट मैं बिल्कुल कंसीड जरूर करूंगा कि यू नो शी इज बीन माय ऑल टाइम क्रश। आप बोलना चाह रहे हैं लेकिन दिमाग में किसी का जहन में आज चल रहा है आपका चेहरा, आप बोल नहीं पा रहे ठीक से आई लव यू बोलना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ, वो मेरी सुपर सीनियर है। अगर थोड़ी इमीडिएट सीनियर होती तो चलो ठीक है वो भी कहता, पर वो मेरी सुपर सीनियर है यार, तो मतलब थोड़ी थोड़ी तमीज से। कीर्ति, लगे हाथों आपसे ही पूछ ही लें, अगर आपको मौका मिल गया तो किसको कहेंगे आई आप थिंक बोलो? शाहरुख खान। आओ शायद। Shahrukh Khan. For me, he's the king of romance. And I would love to tell him that he's the reason I love the concept of love so much. क्या बात है। चलिए, हम आपको ऑल द बेस्ट बोलेंगे आपके 14 फेरे के लिए। और थैंक यू सो मच इम्तियाज भाई, थैंक यू सो मच। Thank you थैंक so यू much, सो मच, Imtiaz बहुत अच्छा ji. लगा आप लोगों Thanks से a बात lot. करके। और Thank ऑल द you. बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you so much. Thank you, Imtiaz. थैंक यू, बाय।